हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज रक्षाबंधन है। हमारे सभी भाई बहन को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ और हिंदी एकेडमी की तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, आज रक्षाबंधन के दिन बस ऐसे ही अपने भाव विचार, अपनी बात को आप सबसे शेयर करने आए हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने एक मोटिवेशन लिखा हुआ है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो यही दोस्तों, कोई भी हो, हम हों, आप हो या हमारी कोई बहनें हों, भाई हों, ज़िंदगी में बहुत से समस्याएं, मुश्किलें आती रहती हैं। कहा भी गया है कि ज़िंदगी एक संघर्ष है, ठीक है। तो कभी भी मुश्किलों से, हालातों से हमें डरना नहीं चाहिए, डट के उनका सामना करना चाहिए, ठीक है। और हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है, हमें हर कदम पे एक इम्तहान देना पड़ता है। एक समस्याएं अभी आप देखेंगे, अपने प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव किए होंगे, एक समस्या ख़त्म नहीं होती है कि दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। ये होता है कि ये समस्या से हमें कब निजात मिलेगी, लेकिन एक ख़त्म नहीं होता कि दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। तो कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए और मुश्किलों से घबरा के अपने काम को बंद नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जब समय हमेशा अपने विपरीत होते हैं ना, एकदम विपरीत होते, वही सबसे अच्छा समय होता है कुछ अच्छा करने का, ठीक। तो इसलिए कभी भी समय से, विकट परिस्थितियों से घबराइए नहीं। एक भी बात आप अनुभव किए होंगे कि अगर जब समस्याएं विकट आती हैं ना, तो उसके बाद एक नया फीलिंग्स आ जाता है, अपने अंदर इतनी मजबूती आ जाती है कि ये होता है कि चलिए इस समस्या को तो पार कर लिए, अगला जो समस्या आएगी भी उसको भी पार कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो डरते हैं, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। जो डर के काम को छोड़ देते हैं, अरे हमसे तो ये होगा ही नहीं, ये काम हम नहीं कर पाएंगे, इतना भारी है। याद रखिए, कोई भी काम हमसे बड़ा, अपने से बड़ा नहीं होता, ठीक। कोई भी काम हो, ऐसा कौन सा काम है जो हम आप नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे सब काम। बस हिम्मत ना हारिए, घबराइए मत। अपने ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम हो, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। आप करते जाइए, मेहनत करते जाइए, एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जो निरंतर प्रयास करता रहता है, कुछ नया नया सीखता रहता है। दोस्तों, अगर सफलता नहीं भी मिली तो क्या हो, लेकिन अनुभव ज़रूर मिलते हैं। लेकिन आप सच्चे मन से किए हैं प्रयास, मेहनत, तो आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तो आप सब इस रक्षाबंधन पे ये अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करिए, विश्वास करिए, अपने मन में ये विचार लाइए कि हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस बार मेहनत करेंगे, अगला रक्षाबंधन अपने लिए एक नौकरी लेके उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं और करते हैं, वैसा ही हम बच जाते हैं। तो इस रक्षाबंधन पे आप सब अपने आप से, स्वयं से ये दृढ़ प्रतिज्ञा करिए कि हमें पढ़ना है, पढ़ के बहुत आगे निकलना है। सिर्फ 90 दिन आप मेहनत करके पढ़ लीजिए, देखिए 1 साल बाद आप सब बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। बस यही आपसे बात करना था। तो दोस्तों, आप सब निराश ना होइए। जो जिनकी
एज 35-40 हो गई, वो सब घबरा गए हैं कि अब तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं उनके लिए भी ये कह रही हूँ, सबके लिए, जो लोग ये सोचते हैं कि अब तो हमारे बस का ये है ही नहीं, हमारे नसीब में नौकरी है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। कब कहाँ किसको क्या मिलना है ये हमें आपको नहीं पता है, ये तो विधाता ही जान सकते हैं। तो समय से पहले भाग्य से आता दोस्तों कुछ नहीं मिलता। जब जिस चीज़ का मिलना होगा, सही समय आएगा तो हमें, आपको, सबको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए फल की इच्छा छोड़ के, भविष्य की चिंता छोड़ के, आप अपने आज पे जो इस समय चल रहा है उस पे ध्यान दीजिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। एक न एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप सबको? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करे। और दोस्तों, हमें सपोर्ट करिए जिससे मैं बेहतर कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास को अब शुरू करते हैं। कुछ पढ़ाई भी हो जाए, क्योंकि हमें पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है। कोई भी दिन हो, कोई भी महोत्सव हो, त्यौहार हो, हमको सबके साथ साथ, होली हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, दशहरा हो गया, हमें सब त्यौहार को एंजॉय करते हुए पढ़ाई को भी करना है, कंटिन्यू रखे रहना है। क्योंकि पढ़ना ही हमारा मेन उद्देश्य है। जब तक हम अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। आज रक्षाबंधन विशेष है, मैं रक्षाबंधन विशेष पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देने वाली हूँ। तो आप सब बताइएगा हमें कमेंट करके कि कैसी रही आज की हमारी क्लास। उस पर आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चलिए, दोस्तों, तो आज रक्षाबंधन विशेष पे हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी आज के सेशन का, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, टीजीटी पीजीटी के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बार बार बने हैं और बनते आए हैं, तो हमें विश्वास है यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। चलिए, तो देखिए, रक्षाबंधन विशेष पर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, बिना देर किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 1 है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। आज हमने रक्षाबंधन को ही पहले नंबर पे ले लिया है, रक्षाबंधन है। तो देखिए, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमण प्रसाद सिंह, केशव प्रसाद सिंह, माधव प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार हैं, वे कॉपी पेन लेके बैठें। जो हम मौखिक बताएं, उन्हें आता है तो ठीक है, उनका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो वे नोट करते हुए चलें। ठीक है, चलिए, आप सब अपने अपने आंसर गेस कर लिया करिए। तो देखिए, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। तो देखिए, इनकी एक रचना और है, ताई। एक रक्षाबंधन, एक ताई, ये इन्हीं की है, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक की। राधिका रमण प्रसाद सिंह की बात करें, इनकी भी चर्चित कहानी है, और ये कहानी विधा की रचना, ये भी ध्यान दीजिएगा। इनकी एक चर्चित रचना है, देखिए, कानों में कंगना। कानों में कंगना है, एक और है बिजली। ठीक है, एक है कानों में कंगना, दूसरी रचना है बिजली। सी देखिए, ऑप्शन सी, केशव प्रसाद सिंह। केशव प्रसाद सिंह ने, इनकी भी 2 कहानी चर्चित रही है, वो बार बार पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखिए।
चंद्रालोक की यात्रा, यहीं पे नोट कर देती हूँ, आप सब नोट कर लीजिएगा, जान जाइएगा। चंद्रालोक की यात्रा, ठीक है। चंद्रालोक की यात्रा और आपत्तियों का पहाड़। तो देखिए, ये केशव प्रसाद सिंह की रचना हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये केशव प्रसाद सिंह का है, ठीक है, जान जाइएगा। चलिए लिख देती हूँ, केशव प्रसाद सिंह, ठीक। अब ऑप्शन डी की बात करें तो माधव प्रसाद मिश्र की एक रचना है, इनकी भी कहानी है ये, कि जब माधव प्रसाद मिश्र जी पुरोहित का आत्मत्याग और मन की चंचलता, तो ट्रिक बना के पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि माधव प्रसाद मिश्र जी ने जब पुरोहित का आत्मत्याग किया तो उनके मन की चंचलता बढ़ गई, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहीं पे, पुरोहित लिखे हो, जान जाइएगा, ये पुरोहित का आत्मत्याग, पुरोहित का आत्मत्याग और मन की चंचलता, ये सभी कहानी विधा की रचना है, ठीक है। और केशव प्रसाद सिंह ने जब चंद्रालोक की यात्रा की तो उनके ऊपर आपत्तियों का पहाड़ टूटा, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राखी की लाज, राखी की लाज ये उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा हैं, संजय भारद्वाज हैं, प्रभाकर माचवे हैं, मोहन राकेश हैं। अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। तो देखिए, ये राखी की लाज जो रचना है, इनके लेखक हैं आपके वृंदावन लाल वर्मा। इनकी बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसा कि मृगनयनी, झांसी की रानी, गढ़कुंडार, ये सब इन्हीं की रचना है। और संजय भारद्वाज की बात करें तो एक भिखारिन की मौत इनकी रचना है। एक भिखारिन, ये नाटक है, ध्यान दीजिएगा, एक भिखारिन की मौत, संजय भारद्वाज का ये नाटक है। और प्रभाकर माचवे की बात करूँ तो इनका निबंध है खरगोश के सींग, ये भी आप नोट करिएगा, कहाँ लिखे, चलिए यहीं लिख देते हैं, खरगोश के सींग, खरगोश के सींग, ये मोहन राकेश का है, सॉरी ये प्रभाकर माचवे का है। निबंध विधा की रचना है। विधा भी हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो आप जो भी रचना याद करें कोशिश करिए कि हमें विधा सहित याद हो, ठीक है। तो ये निबंध विधा की रचना है प्रभाकर माचवे की। मोहन राकेश की बात करूं तो इनका है गिरगिट का सपना, मोहन राकेश का गिरगिट, गिरगिट का सपना, ये कहानी विधा की रचना है, ये कहानी है मोहन राकेश का। और एक भिखारिन की मौत संजय भारद्वाज का नाटक विधा की है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, वृंदावन लाल वर्मा का राखी की लाज हो गया, संजय भारद्वाज का एक भिखारिन की मौत नाटक है, प्रभाकर माचवे का खरगोश के सींग निबंध है, मोहन राकेश का है गिरगिट का सपना कहानी है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। सूरदास जी ने अपनी वंश परंपरा का परिचय किस रचना में दिया है? सूरदास जी ने अपनी वंश परंपरा का परिचय किस रचना में दिया है? तो आपके ऑप्शंस हैं साहित्य लहरी, शूरसागर, सुर सारावली, कोई नहीं। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुर सारावली। सुर सारावली रचना में सूरदास जी ने एक पद के अंत में अपना वंश परिचय दिया है, जिसमें उन्होंने अपने आप को
पृथ्वीराज राशियों के लेखक चंद बरदाई के अपने आप को वंशज बताए हैं। ठीक है, सूरदास जी चंद बरदाई के वंशज कवि हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी माना है। और सूरदास खुद अपने आप को अपने रचना सुर सारावली में चंद बरदाई के वंशज माने हैं अपने आप को। चलिए, और साहित्य लहरी की बात करूं तो इनमें अलंकारों का वर्णन है, दृष्टिकूट पद हैं और नायिका भेद है। ये भी पूछा जाता है कि सूरदास की रचना साहित्य लहरी कैसी रचना है, तो नायिका भेद है और उसमें दृष्टिकूट पद हैं। प्रश्न 4 देखिए, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो किस रचना में संकलित हैं? तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो उनके किस रचना में संकलित है? तो देखिए, कृष्ण गीतावली में, कवितावली में, हनुमान बाहुक में, विनय पत्रिका में। बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण गीतावली में। ठीक है, कृष्ण गीतावली में। और ये 2 रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। बाहुपीड़ा से मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा था, अर्जी के लिए विनय पत्रिका लिखे थे। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। इनमें कृष्णदास की रचना है, इनमें कृष्णदास की रचना है आपका जुगल चरित है, जुगलमान चरित है, प्रेम तत्व निरूपण है, भ्रमर गीत है, इनमें से सभी है। तो दोस्तों, ये कृष्णदास जी अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर के और 4 अपने शिष्यों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना किए थे। तो ये कृष्णदास जी वल्लभाचार्य के शिष्यों में से एक थे। इनकी ये 2 रचना बहुत बार पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में बार बार ये रिपीट किए जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ ले लिया है, आप ध्यान रखें। तो देखिए, जुगलमान चरित, प्रेम तत्व निरूपण, भ्रमर गीत, ये तीनों रचनाएं कृष्णदास की हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चतुर्भुज दास की रचना कौन सी नहीं है? चतुर्भुज दास की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है द्वादश यश, ऑप्शन बी है भक्ति प्रताप, ऑप्शन सी है हितजुग मंगल, ऑप्शन डी है भक्त नामावली। आंसर करिए आप सब। तो देखिए, मैं उम्मीद कर पा रही हूँ कि आप सब अपने अपने आंसर लगा लिए होंगे। तो चतुर्भुज दास जी ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, ये भी अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य न होकर के ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो इनकी रचना द्वादश यश भी है, भक्ति प्रताप भी है और हितजू को मंगल भी है। कौन सा नहीं पूछा है यहाँ पे? नहीं है, तो आपका होगा भक्त नामावली, ये नहीं है। फिर ये किसका है ये भी आप सब जान लीजिए, ये ध्रुवदास का है। ठीक है, जो भक्तमाल एक रचना है भक्तमाल नाभादास जी ने लिखा है, उसी के अनुकरण पे ध्रुवदास जी ने भक्त नामावली ग्रंथ की रचना की है। ध्रुवदास इसके लेखक हैं ध्रुवदास जी, और किसके अनुकरण पे लिखे हैं? तो भक्तमाल जो नाभादास ने लिखा है उसी के अनुकरण पे ध्रुवदास जी ने भक्त नामावली की रचना की। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। इनमें कौन सी रचना कर्नेश कवि की नहीं है? इनमें कौन सी रचना कर्नेश कवि की नहीं है? यहाँ पे भी नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए है करुणाभरण, ऑप्शन ए है श्रुतिभूषण, ऑप्शन सी है भूपभूषण और ऑप्शन डी है भाषाभूषण। बताइए। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी भाषाभूषण, जो कि एक अलंकार ग्रंथ है। ये जसवंत सिंह का है। ठीक है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। जसवंत का है भाषाभूषण, जसवंत सिंह। और ये तीनों रचनाएं कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूभूषण, ये भी अलंकार संबंधी ग्रंथ हैं और भाषाभूषण भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है।
चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है, अमे हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। पंक्ति में अलंकार है। यहाँ ये क्वेश्चन तो आप लोग मान लीजिए यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनता ही है रसलिन से, चाहे तो इस दोहे के रचनाकार पूछ दें, या इसमें अलंकार कौन सा है, या इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनको आप पक्का मानिए ये क्वेश्चन इनसे आना तय है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में टीजीटी में आया हुआ है। ये रचना कि इसमें कौन सा अलंकार, इसे में यही रचना पूछी गई है। ऑप्शन में बस फेरबदल हुआ होगा, नहीं तो इसमें कौन सा अलंकार है पूछा है तो हमने यहाँ रख दिया है। बताइए। तो इनके ये रसलिन की पंक्ति है फेमस, ये आप सब जान लीजिए। अमी हला हलत मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। ये रसलिन की पंक्ति है, ये भी जान लीजिए। बहुत लोग इसको बिहारी का समझते हैं, लेकिन नहीं, ये रसलिन का है। तो बताइए आप सब इनके बारे में कुछ। देखिए इनमें अलंकार पूछा है, इनमें होगा आपका यथासंख्य अलंकार। ठीक है, और ये किसने ली गई है, ये रचना किस ग्रंथ से इनके ली गई है, तो ये आपको बताना है। तो ये लिया गया है आपका अंग दर्पण से। अंग दर्पण से ये पंक्ति दोहा लिया गया है। इनकी एक रचना ये है रसलिन जी की, दूसरी रचना है आपका रस प्रबोध। रस प्रबोध ये दूसरी रचना है, इसको भी आप सब ध्यान दीजिएगा। इसमें 1155 दोहे हैं, 1155 दोहे हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रसलिन की रचना रस प्रबोध में 1155 दोहे हैं, और इनका मूल नाम पूछा जाता है। रसलिन का मूल नाम क्या है, तो सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी। ठीक है, ये इनका मूल नाम है, सैयद गुलाम नबी। चलिए इनके बारे में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने बता दिया। अब प्रश्न 9 पे आते हैं। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का वर्णन किया है। तो देखिए ऑप्शन ए है चेतावनी, कुसंग, माया, कनक कामिनी, मंदिर मस्जिद राम रमैया, ब्रह्मा जीव माया स्त्री, रूप दाम्पत्य प्रेम ठगनी। बताइए। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक, समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक कामिनी का वर्णन किया है। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सामंत सिंह, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सामंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। तो भक्त शिरोमणि, नागरीदास, राठौड़ बंसादास, मोहनदास। बताइए। तो देखिए किशनगढ़ के भक्त कवि जो सामंत सिंह हैं, ये हिंदी साहित्य में ये नागरीदास से लिखते हैं। ठीक है, नागरीदास नाम से ये साहित्य में लिखते हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनकी एक रचना है, पूछी जाती है, इश्क चमन। ठीक है, ये नागरीदास की रचना है इश्क चमन। ठीक है, और इनके साथ इनकी उपपत्नी भी वृंदावन में रहती थी, जिनका नाम है बड़ी ठड़ी। उपपत्नी थी इनकी बड़ी ठड़ी, बड़ी ठड़ी। ठीक है, ये नागरीदास की उपपत्नी थी बड़ी ठड़ी, ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। और
ये जो नागरीदास शब्द है ये किसके लिए आता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। नागरीदास शब्द श्री राधा के लिए आता है। इनको कहाँ लिखें, चलिए यहीं लिख लीजिए। श्री राधा के लिए नागरीदास शब्द आता है। नागरीदास शब्द श्री राधा के लिए आया है। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? आपका नायिका भेद है, श्रृंगार है, नीति है, भक्ति है, बताइए। तो देखिए वृंद सतसई में नीति के दोहे का वर्णन है। वृंद सतसई में 700 नीति के दोहे का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। बिहारी की रचना बिहारी सतसई में किस ज्ञान का समन्वय नहीं मिलता है? बिहारी की रचना बिहारी सतसई में किस ज्ञान का समन्वय नहीं मिलता है? ऑप्शन ए है लोक ज्ञान, ऑप्शन बी है काव्य ज्ञान, ऑप्शन सी है शास्त्र ज्ञान, ऑप्शन डी है इतिहास ज्ञान। ठीक है, इसी से इनको इतनी ख्याति मिली है। तो देखिए इनमें इनकी रचना में बिहारी सतसई दोहों में है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये दोहों में है, दोहों में रचित है। बिहारी सतसई दोहा छंद में है। इनमें लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान का वर्णन है, जबकि इतिहास ज्ञान का वर्णन नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न 13। निम्न में तत्सम तद्भव का विकल्प असत्य है। यहाँ पे असत्य बताना है। निम्न में तत्सम तद्भव का विकल्प असत्य है। तो देखिए स्वश्री ये तत्सम है, ये तद्भव सास होता है, श्रृंखला का सिकड़ी होता है, मंजिष्ठ का मजीठ होता है, पितृश्वशा का दादी। तो कौन सा यहाँ पे असत्य है यही आपको बताना है। तो देखिए इनमें आपका होगा ऑप्शन डी, ये असत्य है, क्योंकि पितृश्वशा का बुआ होता है, जबकि दादी नहीं होता, बुआ होता है। पितृश्वशा संस्कृत में बुआ को पितृश्वशा कहते हैं। ठीक है, तो पितृश्वशा का तद्भव बुआ होगा, दादी नहीं होगा। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। निम्न में अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। तो देखिए यहाँ पे अरबी भाषा पूछा गया है। यहाँ से टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, इसलिए इनको ये विदेशी शब्दों को, विदेशी भाषाओं के शब्दों को आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अजायब हो गया, एहसान हो गया, तकदीर हो गया, दुकान दरबार दिलेर हो गया, पपीता गमला तौलिया हो गया, बहादुर तोशक कुर्ता। तो देखिए आपका इसमें होगा अजायब एहसान तकदीर, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है। दुकान दरबार दिलेर ये फ़ारसी भाषा का शब्द है। दोस्तों हम ऐसे विकल्प बनाते हैं कि जिसमें आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी क्वेश्चन तैयार होते चलें। ठीक है, हमारा यही उद्देश्य है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम 4-5 क्वेश्चन तैयार कराते हुए चलो। तो यहाँ पे अरबी भाषा के शब्द के साथ साथ हम आपको फ़ारसी हो गया, तुर्की हो गया, पुर्तगाली हो गया, हम इन सब भाषाओं को भी तैयार कराते चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अजायब एहसान तकदीर अरबी भाषा का शब्द है, दुकान दरबार दिलेर फ़ारसी भाषा का शब्द है, और पपीता गमला तौलिया की बात करें तो ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये पुर्तगाली, ये 4 बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप सब ध्यान रखिएगा। अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली, तुर्की याद किए रहिएगा। देखिए फिर ऑप्शन डी है बहादुर तोशक कुर्ता, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये
तुर्की भाषा का शब्द है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 15 है और आज का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए, विद्यालयम निकषा नदी अस्ति, विद्यालयम निकषा नदी अस्ति में कौन से विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी है, पंचमी है? तो बताइए। यहाँ से भी दोस्तों ये जो अनुवाद पूछा गया है ये बहुत पूछा जाता है। एक तो आपका मैं आपको मेन बता रही हूँ, जैसे एक सूत्र है जो नमः स्वस्ति स्वधा अलम वशत योगाच, उससे प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं। और एक ये है अभितः परितः समयानिक्षा, ये सूत्र है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसे से आप पकड़िए, ये किस विभक्ति का सूत्र है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न बहुत बनते हैं। तो आप इन सबको, जो कुछ ऐसे हैं हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में टीजीटी पीजीटी के, कि उनको तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सब जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं वहाँ से ज़्यादा अध्ययन करिए। देखिए, विद्यालय निकषम नदी अस्ति, निकषा नदी अस्ति, इसमें होगा आपका द्वितीय विभक्ति। तो वही सूत्र है एक द्वितीय विभक्ति का कि अभितः परितः समया निकषा, ऐसे ही कुछ करके सूत्र है। तो इसमें आपका द्वितीय विभक्ति होगा। ठीक है, और नमः स्वस्ति स्वधा अलम ये चतुर्थी विभक्ति होता है। और अपादानी पंचमी, जहाँ पे अलगाव होता है तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तृतीय विभक्ति वहाँ होता है जहाँ पे साधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे शह शाक्तम सार्धम। ठीक है, जैसे हो गया वह कलम से लिखता है तो कल में, तो तृतीय विभक्ति जहाँ साधन का प्रयोग होता है वहाँ होता है। ठीक है, चलिए बस आज यहीं तक। आज की क्लास कैसे थे इस पे अपनी प्रतिक्रिया आप सब ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।